हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज कड़कती हुई ठंड और घने कोहरे के साथ एक नई सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो घने कोहरे के साथ ही शुरू हो जाती है दोस्तों। और कोहरा इतना भयंकर होता है कि 11-12 बजे से पहले छटने को ही नहीं आता, धूप निकलती ही नहीं है। और यहाँ पर तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं दोस्तों तो कुछ भी नहीं दिखता। अगर खेतों की तरफ निकल जाए तो कोहरा और भी ज़्यादा होता है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बस सुबह वाले काम शुरू हो चुके हैं और ये आ गए हैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए। मम्मी ने चारा कर दिया था, गोबर भी मतलब भर दिया है। और ये होते हैं सुबह के गाँव के काम। अगर पशु घर में हैं, पाले गए हैं, तो उनकी भी देख रेख साफ सफाई करनी होती है। और इतने घने कोहरे और ठंड में सबसे ज़्यादा आफत हो जाती है पशुओं की। पशुओं को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बांध भी दो, लेकिन जब तक धूप नहीं निकलती तब तक उतना आराम नहीं मिलता है। वैसे हमारी जो गैया है ये सुबह और रात में यहाँ पर रहते, दिन में तो बाहर बांधा जाता है, तो वहाँ पर तो थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन फिर भी जब तक धूप नहीं निकलती है तो इनको भी दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों, आज है 24 दिसंबर, दिन है बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के वाले काम हो रहे हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पर अपनी खूबसूरत से बगीचे में। यहाँ से हमको लेने हैं फूल, क्योंकि हम नहाकर आ गए थे, जा रहे थे पूजा करने के लिए। और ये सुंदर सा महकता हुआ हमारा बगीचा है, जिसमें सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं। और दोस्तों, ये जो गेंदा के फूल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा महकते हैं। पूरा वातावरण ना सुगंधित हो जाता है। तो भगवान को भी स्नान करा दिया है, उसके बाद भोग लगा दिया है। अब आ गए हैं किचन में, क्योंकि अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। और चलिए बनाते हैं खाना। तो चाय बन चुकी थी, उधर पानी भी गर्म हो चुका है। और चारू के लिए तो गर्म पानी ही इस समय हम कर देते हैं, तो दिन भर भी गर्म पानी ही वो पीती हैं। और अब बहुत ही ज़्यादा राहत है सर्दी जुकाम बुखार से, लेकिन फिर भी ध्यान तो देना ही होता है। और यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं गोभी। सब्जी बनेगी आलू गोभी की, और गोभी की सब्ज़ी ऐसे कोई भी नहीं खाता है दोस्तों अगर ऐसे बनाओ तो। हमने सोचा चलो फ्राई करके बनाते हैं, क्योंकि इस समय गोभी पत्ता गोभी इतना बाज़ार से आ रहा है। कल भी बाज़ार से पत्ता गोभी और गोभी आई थी, तो ऐसे सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती। अगर फ्राई करके खाओ तो थोड़ा बहुत अच्छी भी लगती है और सभी लोग मन से खा भी लेते हैं। और आज था बुधवार, तो हमने बाल भी धोए थे, तो बस ऐसे ही लपेट लिया है, जूड़ा लगा लिया और अपने कामों में लग गए, क्योंकि खाना भी जल्दी तैयार करना होता है। तो जब तक गोभी फ्राई हो रही है तब तक हमने कहा गाजर भी आई थी, चलो गाजर को भी फ्राई कर लो और मिक्स वाली सब्जी बना लेते हैं। पहले कोई प्लान नहीं था, हमने सोचा था केवल गोभी आलू को फ्राई करके सब्जी बनाएंगे। फिर गाजर देखी, शिमला मिर्च देखी, तो हमने कहा चलो ये सारी चीज़ें भी डाल देते हैं, थोड़ा अच्छे से बन जाएंगी। और शिमला मिर्च भी रखी हुई थी, क्योंकि कल ही बाज़ार से भी सारी सब्जियां आई थी, तो सब्जियां वैसे ही रखी हुई थी, तो हमने कहा चलो इसी में डाल देते हैं। वैसे भी गाजर वगैरह अगर गोभी में डाल दो तो अच्छी लगती है मिक्स वाली सब्जी। तो बस यहाँ पर वही कर रहे हैं। और आज चारू के स्कूल की छुट्टी है, मतलब जो नर्सरी केजी क्लास होता है ना, उसमें केवल छुट्टी है। बाकी बड़े बच्चों का तो स्कूल खुला हुआ है, तो आज इनको भी नहीं भेजना है। तो इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं थी, वरना जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाती हैं। तो गोभी फ्राई हो चुकी थी, अब आलू जो रखी हुई हैं उनको भी डाल देते हैं। और कल की वीडियो में आप लोगों ने चारू को ढेर सारा प्यार दिया है, तो चारू अब ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है।
क्या होता है, अगर बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो 2 से 4 दिन तो वो वैसे भी ले लेते हैं। और दोस्तों इनकी सर्दी ऐसी होती है ना कि देखकर ही मन घबरा जाता है, बहुत ही भयंकर वाली सर्दी होती है। और जब बच्चा ना ऐसे खेला करता है, हंसता खेलता खाता पीता रहता है, तो कोई टेंशन नहीं होती है। और फिर अचानक से अगर वही बच्चा सुस्त हो जाता है तो फिर खुद से भी देखा नहीं जाता है। तो जब सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, तो ये सुस्त सी लगने लगती है, तो घर में फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी वजह से ना हम लोग बहुत ही जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है ना दोस्तों कि घबराने वाली चीज़ें हो चुकी हैं, इसी वजह से डर भी लगता है। तो बस सर्दी जुकाम से उनको दूर बचाते रहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी देसी चीज़ें बताई थी कि दीदी ये करिए, अजवाइन की पोटली बना के रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी माताओं बहनों को कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, और आगे से हम ज़रूर इन सारी चीज़ों को अपनाएंगे। तो ये देखिए, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर आलू गोभी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी थी, और ये है गाजर और शिमला मिर्च, इनको भी हमने फ्राई कर लिया था। तब तक मसाले भी हमने पीस लिए थे। और सिलबट्टे पर मसाले हमने नहीं पीसे थे, हमने मिक्सी में ही प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, काली मिर्च, जीरा, ये सारी चीज़ें ना हमने मिक्सी में ही पीस ली थी, सारी चीज़ों को डालकर। और उसके बाद ये देखिए, मसाले हमने डालकर अच्छे से पका लिया है। हींग जीरा पहले ही डाल दिया था, तड़का लगा दिया था। अब इसमें हल्दी नमक भी डाल देते हैं। तो बस वही होता है कि मसालों को पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब तक अच्छे से मसाले पक ना जाएँ। और जब तक सीज़न रहेगा, ये गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ये सारी चीज़ें आती रहती है। और जब पालक आती है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर सतपईता बनता है, जो कि पालक दाल होती है ना, वो बनती है। तो वो कल बनी थी, तो हमने सोचा चलो आलू गोभी ही बना लेते हैं। तो बस इसी वजह से तैयारियों में लग गए थे। और इस सब्ज़ी के साथ पूरी या पराठे अच्छे लगते हैं। तो बाकी लोगों के लिए हमने रोटी बनाई थी, अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा जी के लिए हमने पूड़ी बनाई थी, क्योंकि देवर जी और चारू के पापा बिल्कुल भी पूड़ी या पराठे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटी तो बनानी ही है। तो रोटी हमने पहले बना दी थी, बाद में हमने पूड़ी बना ली थी। और इनको जाना होता है तो जल्दी भी रहती है, तो इनके लिए पहले सोचना होता है कि इनके लिए तैयार कर दे, फिर तो हम लोग घर में ही रहते हैं, फिर आराम से बनता रहता है। और बीच में जो बर्तन हुए थे वो भी हमने साफ़ करके रख दिए थे। और अब सभी लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो फटाफट से रोटी भी बना लेते हैं। और बीच बीच में ये जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, इनको भी धोते रहते हैं, तो एक साथ इकट्ठा नहीं होते हैं। तो बस रोटी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मा गर्म पूड़ी पराठे हों या रोटी ही सभी को अच्छी लगती है। तो ये तो खा के चले गए थे, उसके बाद यहाँ पर सभी के लिए बना लेते हैं। और अब दिन छोटा होने लगा है दोस्तों, पता ही नहीं चलता समय का, सुबह से शाम कैसे हो जाती है। तो काम तो उतने ही होते हैं, ऐसा नहीं कि काम बढ़ गए, बस दिन छोटा होने लगा है, तो समय का तो पता ही नहीं चलता है। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं एक ही चीज़ को लेकर, और कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं जब उस चीज़ का हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ हमें ठीक लगती है उसका तो उत्तर हम दे देते हैं, वीडियो में बता देते हैं, या कमेंट के नीचे हम रिप्लाई दे देते हैं। और जो चीज़ सही नहीं लगती तो उसका हम नहीं देते हैं, और समय आने पर ज़रूर बताएंगे जो चीज़ आप लोग पूछ रहे हैं। और कई लोग होम टूर के लिए भी कह रहे हैं कि दीदी होम टूर करा दीजिए। तो ज़रूर दोस्तों, आप लोगों के साथ हम सही समय आने पर होम टूर का वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हमने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया।
और वैसे तो हम सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते ही रहते हैं, घर आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, होम टूर की बात दूसरी होती है, तो ज़रूर आप लोगों के साथ हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन कब करेंगे ये तो हमें भी नहीं पता है, पूरा प्रयास करेंगे हम। और खाना बन चुका था, सभी लोगों ने खा लिया है, उसके बाद लगा देते हैं झाड़ू। यहाँ पर ये दोबारा वाली झाड़ू है, सुबह तो लग जाती है, लेकिन ये दोबारा वाली है, तो जो आग जलाई जाती है ना आँगन में, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही कूड़ा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने बाहर रख दी है। फिर घर को साफ़ कर देते हैं, और जब बच्चे घर में रहते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर करते हैं। और ये जो चारपाई पड़ी है ना यहाँ पे, इस चारपाई को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी इसको हटा दीजिए, तो ज़रूर इसको हटा देंगे और इसकी जगह दूसरी चारपाई रख लेंगे। अब चारपाई जो है हमारी वो छत पर है, और जब कोई आता है तो इसी पर बैठ जाता है, तो इसकी वजह से इसको नहीं हटा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर वाली चारपाई नीचे आती ना तो इसको चेंज कर देंगे। और तब तक यहाँ पर धूप भी निकल आई थी, तो गर्म पानी लेकर हम आ गए छत पर और बिटिया रानी को स्नान करा देते हैं, क्योंकि बीच में ना इनके सर्दी जुकाम था, 2-3 दिनों से इनको नहीं नहलाया था, और इसी बीच टाइम निकाल कर इनके कपड़े भी धोकर हमने फैला दिए हैं, तो कपड़े भी सूखा करेंगे। और धूप में रहकर ये सारे काम करो तो ठीक भी लगता है, और हवा तो चल रही थी लेकिन धूप बहुत ही अच्छी निकली थी, तो बस जल्दी से इनको स्नान करा के बिठा दिया। हम चले गए थे नीचे सामान लेने के लिए, तो बीच बीच में बादल भी आ रहे थे लेकिन धूप भी निकल रही थी। और फिर इनके बालों को सुखाकर तेल लगा देते हैं, और जो तेल हमने पकाया था ना अजवाइन लहसुन वाला, तो उससे इनकी मालिश कर दी थी। काफ़ी देर बैठे रहे थे यहाँ पर, उनको भी बिठाए रखा था ताकि अच्छे से धूप लग जाए, और दवा भी पिलानी थी तो वो भी पिला दी थी सुबह के टाइम पर। और छत पर तो दोस्तों इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन नीचे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। और अपने बालों को भी सुलझाना है, क्योंकि बाल धोए थे तब से बाल हमारे ऐसे ही हैं, तो चलिए ये सारे काम भी कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों छत पर के जो काम थे वो हो गए हैं, चारू को तैयार कर दिया था, उसके बाद काफ़ी देर हम लोग छत पर बैठे रहे, उसके बाद नीचे आए, नीचे के जो काम हमारे पड़े हुए थे वो निपटाए, मतलब दोपहर का खाना पीना हुआ। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, शाम के 4:30 बज रहे हैं अभी, तो शाम के 4:30 बजे का टाइम हो चुका है। कपड़े वगैरह सब उतार कर हम नीचे ले आए हैं और रख दिया है। छत पर रहो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नीचे आओ ना पूरे घर में ठंडक बनी हुई रहती है। तो जो शाम के काम थे झाड़ू वगैरह वो दोबारा से हमने, मतलब दोबारा तिबारा जितनी बार लगाना होता है वो हो गया है। और आप लोगों को आज हम दिखाते हैं कि ननद जी की शादी में हमने क्या क्या लिया था। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखानी और बतानी भी है, जो कि हमने छिपा के रखी थी, किसी को भी नहीं बताया था। तो चलिए, और हमारी कई बहनों ने कमेंट किए थे कि जो हमने कलेवा के टाइम पर साड़ी पहनी थी उसका लिंक दे दीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका लिंक मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने 2-3 साड़ियाँ ली थी, उनमें से कुछ ऑनलाइन थी कुछ ऑफलाइन थी। तो चलिए आप लोगों को दिखा देंगे। दोस्तों वैसे तो आप ये साड़ियाँ देख चुके हैं, लेकिन हमारी कई बहनों ने लिखा था कि आपने जो जयमाल के समय साड़ी पहनी थी वो नई थी कि पुरानी थी। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन सी साड़ी नई थी कौन सी साड़ी पुरानी थी। तो सबसे पहले आप लोगों को वही साड़ी दिखाते हैं जो हमने जब बारात आई थी तब पहनी थी, है ना चारू? ये साड़ी हमने कब पहनी थी? बारात वाली थी। बारात वाली। और दोस्तों ये साड़ी कुछ बहनों को हमारी पसंद भी आई थी, तो ये वाली साड़ी जो है हमने शादी वाले दिन पहनी थी, मतलब जिस दिन बारात आई थी। और ये नई साड़ी है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया था कई लोगों को, जो हमारी चढ़ावे पर साड़ी आई थी वो भी कुछ ऐसे ही है, और ये नई साड़ी है। ये हमने ली थी ननद जी की शादी के लिए। सीक्वेंस का काम है, बहुत ही बारीकी से इसमें काम किया गया है, ये देखिए। और ये साड़ी हमें बहुत ही पसंद आई थी, एक नज़र में ये साड़ी पसंद आई थी, इसी वजह से ली थी। और वैसे भी तीज त्योहारों पे या शादी फंक्शन में ऐसे ज़्यादा वर्क वाली साड़ी अच्छी लगती है और पहनने में भी अच्छा लगता है। दोस्तों करवा चौथ है, वट सावित्री पूजा है, ऐसे मौके पर लाल साड़ी पहनी जाती है, तो हमने सोचा चलो हमारे काम भी आएगी। बहुत सारे फेस्टिवल होते रहते हैं, तो इसी वजह से हमें ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और ये शाइनिंग वाला कपड़ा है, मतलब बहुत ही प्यारा सा, कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा हो, लेकिन सामने से देखने में बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी ये। और बहुत ही भारी भी है, क्योंकि सारा ना इसमें हैंड वर्क है और जरी का काम भी है,
तो इसी वजह से ये साड़ी भारी भी है। ऑनलाइन नहीं ली है, ये हमने ऑफलाइन ली है। लखनऊ के अमीनाबाद से लाए थे, तब आप लोगों को दिखाया भी था जब हम शॉपिंग करने गए थे। पर साड़ी हम नहीं दिखा पाए थे क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, तो साड़ी हम नहीं दिखा पाए थे कि कौन सी साड़ी लाए हैं, कौन सी साड़ी नहीं लाए हैं। और ये देखिए इसका ब्लाउज है जो कि स्टिच करवा लिया था, और ब्लाउज भी पूरा वर्क है। और दोस्तों ये साड़ी हमने पहनी थी जब सुहाग देते समय, और जब नहा के हम आए थे तब सुहाग देते समय, बिछिया दबाते समय ये साड़ी हमने पहनी थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये साड़ी जो हमारी है ये ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन हमने मंगाई थी, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और बहुत ही, ये देखिए सॉफ्ट सा कपड़ा है, और इसमें जो वर्क है वो ये देखिए पूरे उसमें किनारे किनारे गोटा पट्टी लगा हुआ है, ये देखिए। और कलर इसका बहुत ही प्यारा है, बीच बीच में ये देखिए मिरर लगे हुए हैं, मतलब स्टोन का काम है इसमें। और दोस्तों ये ब्लाउज जो था ये स्टिच किया हुआ वहीं से आया था, मतलब पूरा रेडीमेड था ब्लाउज, इसको हमने स्टिच नहीं कराया था, ऐसे ही आया था, केवल हमने फिटिंग करा लिया था। और ब्लाउज में भी देखिए बहुत सारा वर्क है, पूरे ब्लाउज में भी है, पूरा भारी वर्क है, ये देखिए भारी काम हुआ है। तो ये साड़ी हमने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप लोग इसका लिंक मांगेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन थी। तो ये कलेवा के टाइम पर, तो इसको भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसका भी आप लोग लिंक मांग रहे थे। हमारी कई बहनों ने कई बार कमेंट किए थे कि रितु दीदी साड़ी का लिंक दे दीजिए जो आपने कलेवा के टाइम पहनी थी। तो उस टाइम तो हम बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे थे, तो बता भी नहीं पा रहे। ये साड़ी हमारी ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन होती तो आप लोगों को हम लिंक दे देते। तो ये और ये वाली साड़ी रेड वाली और ये वाली हम साथ में ही लाए थे। तो इसमें भी पूरा वर्क है, इसमें भी पूरा ये देखिए हैंड वर्क है, मोती का काम है, और जो पुराने में समय में चलते थे ना ये वाले स्टोन, ये देखिए उनका काम है पूरी साड़ी। और इसका कलर भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ऐसा कलर हमारे पास नहीं था, मतलब इस कलर की साड़ी हमारे पास नहीं थी। पूरी साड़ी में दोस्तों ऐसा ही है, ये देखिए। और हमने पहनी थी, आप लोगों ने देखा था, तो हमने सोचा दिखा देते हैं और बता देते हैं कि कौन सी साड़ी हमने ऑनलाइन मंगाई है और कौन सी ऑफलाइन है। तो ये भी ऑफलाइन है, अच्छी लग रही चारू। और दोस्तों साड़ी तो आप लोगों को दिखा दी, आप लोगों को कुछ बताना और दिखाना भी है। शादी में हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया था, और शादी वाले दिन मतलब जयमाल के टाइम पर हुआ था, और वो हमने फिर शादी वाले दिन किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि सभी लोग अपने अपने में थे और घर में इतना ज़्यादा काम था। तो हो गया था ये देखिए, ये हमारी पायल है, ये है जो कि हमने शादी में पहनी थी, और इसका एक पायल हमारा खो गया था। जब हम यहाँ से गए थे ना ननद जी को लेकर जयमाल के टाइम पर, तो उतने ही टाइम में स्टेज पर जाने से लेकर घर आने तक उसी बीच में वहीं पर कहीं गिरा है कि टूट कर गिरा है, पता नहीं। फिर वो पायल मिला ही नहीं, और ये करीब 100 ग्राम के करीब हमारी पायल थी, तो उसका एक पायल नहीं मिला। और सच में सोचने वाली बात थी, क्योंकि ये हमने अपनी भाई की शादी में बनवाई थी दोस्तों। और इसकी भी एक लड़ी ये देखिए टूट गई है, तो इसका एक पायल खो चुका था शादी वाले दिन ही। लेकिन घर आकर हमने मम्मी से भी नहीं बताया था, मतलब किसी से भी नहीं बताया था कि एक पायल खो चुका है। और तुरंत जल्दी से हमने क्या किया था, ये उतार के जो ये हल्की वाली पायल है दोस्तों, ये हमने डाली थी ताकि देखने में खराब ना लगे। और फिर शादी के दूसरे तीसरे दिन हमने बताया था कि हमारा एक पायल खो चुका है। हाँ, नुकसान तो हमारा बहुत बड़ा हो गया था, और आप लोग देख ही रहे हैं कि सोने चांदी के रेट क्या जा रहे हैं। लेकिन चलिए, जो नुकसान लिखा था वो तो कोई भी नहीं टाल सकता है। और खुशी भी थी, लेकिन एक वो भी था कि हमारा ये नुकसान हो गया है। एक बचा हुआ है, एक मिला ही नहीं, हमने वहां पर ढूंढा, लेकिन तब तक भीड़ भी सब जा चुकी थी। हम तो रात में 1 बजे आए थे वहां से, 1 बजे करीब वहां पर ढूंढा था, लेकिन नहीं मिला था। फिर हमने मेरा हाथ। A few moments later. और दोस्तों उसके बाद फिर रात का खाना, किचन के काम, ये सारे हमारे हो रहे थे। ये पापा के साथ बैठकर कुछ देख रही हैं, क्योंकि कल है क्रिसमस डे, तो उसी के लिए कुछ देख रहे हैं कैसे क्या होता है। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।